हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सयानवा में घर शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लाजन है ना, वो ना जान चुका था कि उसकी मॉम जिंदा हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है, वो बहुत खुश था। तो सुयांग बोलता है कि ठीक है तुम रेस्ट करो, बोलता है। उसके बाद ना सुयांग और सिंचन वहाँ से मतलब रूम से बाहर आ जाते हैं और भींग और लाजन वहाँ पर थे और हमारा जो लाजन था ना, वो बेड पर बैठा हुआ था और भींग की तरफ देख रहा था। और भींग ना जाकर लाजन को हक कर लेता है, बहुत टाइटली हक किया था उसने। और वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, इतना सारा पेन, इतना सारा दर्द तुम अपने अंदर लेकर जी रहे थे, मुझे बता देते ना, तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाता। तो हमारा लाजन बोलता है कि मुझे पता है, मुझे जो इतना दर्द था मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरी फैमिली ने जो बोला था, मतलब छुपाया था वो सब, इस वजह से जो दर्द था मेरे मन में था, मैं नहीं बता रहा था तुम्हें, क्योंकि मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और तुमने उस दिन जब मेरे लिए फ़ाइट की थी ना, उस इंसान को कैसे मारा था तुमने, तो उस दिन मुझे पता लग गया था कि हाँ, कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है, कोई तो है जो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट कर कर रखना चाहता है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे पता लग गया था उस दिन तुमने जैसे मेरे लिए फ़ाइट की थी अपनी परवाह किए बिना, मुझे पता लग गया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो बहुत, और मैं भी तुमसे करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अल्फ़ा हो और मेरे विल भी। और तुम मेरे अल्फ़ा हो इस वजह से तुमसे प्यार नहीं करता, तुम हो इस वजह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे विल हो इस वजह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ विल। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं बताया ना तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में। तो हमारा विल बोलता है कि हाँ, नहीं बताया, मुझे पता है, लेकिन अभी तो मुझे पता लग गया ना। और कोई बात नहीं, तुमने नहीं बताया, तुम्हारा मन नहीं था, अभी तो मुझे पता लग गया ना। लेकिन जब तुम्हारा काका सुयांग, मुझे तो पता नहीं था वो तुम्हारा भाई है करके, तो जब उसने तुम्हें गले लगाया था और तुमने बोला था कि तुम उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो और उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो मुझे कैसा लगा पता है, मेरे दिल में ना दर्द उठा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द उठा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ था मुझे कि मेरा प्यार किसी और को कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सबसे ज़्यादा भरोसा तुम पे करता हूँ। तो मुझे कैसा लगा था पता है, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जब मैं यहाँ पर आया ना, मैंने देखा कि वो तुम्हें ना सूप पिला रहा है, तो मैं ना वहाँ पर खड़ा था और देख रहा था तुम पी रहे थे। उसके बाद उसने तुम्हारा नाम चेक किया और उसने बताया तुम प्रेग्नेंट हो। उस टाइम पर तो मैं खुशी के मारे मैं बेहोशी हो जाता। फिर नेक्स्ट जब मैंने तुम्हारे आंसू देखे तो मुझे डर लग गया कि तुम्हें क्या हो गया है। और जैसे मैं तुम्हारे करीब आने लग गया तो मैंने देखा कि उसने तुम्हें हक कर लिया और उसके बाद तुम दोनों का कन्वर्सेशन मेरे दिल को तोड़ कर रख दिया था उस चीज़ ने। मुझे ऐसा लगा था कि क्या लहसन मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे ऐसा लगा था पता है। और जब तुम उसे खुद से दूर कर रहे थे तुम्हारे गागा को, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सीधा उनको पकड़ा और मारने लग गया, तुम्हारे भाई को मारने लग गया। और तुम जब उसे बचा रहे थे, उसकी वजह से तुम्हारे हाथ पर चोट लगा, जब तुमने उसे गगा बोला तब मुझे पता लगा कि ये तुम्हारा भाई है। लेकिन मुझे कितना बुरा लगा पता है लासा, मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्यार मुझे प्यार ही नहीं करता, मुझसे प्यार ही नहीं करता। मुझे ऐसा लगा, मेरे दिल में बहुत दर्द उठा था उस टाइम। लेकिन जब मुझे पता लगा कि वो तुम्हारा भाई है, उन्होंने भी बताया हमें तब जब तुम बेहोश थे कि क्या क्या हुआ था, तुम कैसे यहाँ पर आए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने लाजन को क्या नहीं जानता हूँ। उसकी इतनी सारी चीज़ें, मतलब उसके लाइफ के बारे में इतनी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। तुम जब 5 साल के थे तुम्हारी याददाश्त चली गई, मॉम डैड का एक्सीडेंट, फिर ये सब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे प्यार के बारे में इतना सारी चीज़ें, मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं जानता था। मुझे ऐसा लगा लाजान, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मुझे बता देते ना। हाँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं कम कर पाता, लेकिन तुम्हारे साथ रो तो लेता ना, तुम्हें कंसोल तो कर लेता ना। तो हमारा लाजान बोलता कि वही ये जो दर्द है ना, जो मुझे मिला था,
उस दर्द को मैं बांटना नहीं चाहता था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता है तुम जब मुझे रोते हुए देखते, मुझे टूटते हुए देखते तो तुम्हारा दिल भी टूटता। और हाँ, मुझे पता है उस टाइम तुम्हें गुस्सा क्यों आया था, क्योंकि काका ने मुझे हक किया था और तुम्हें पता नहीं था कि तुम मेरे ब्रदर हैं, तो मुझे पता था। लेकिन मैं रोकना चाहता था, क्योंकि मुझे मतलब लग रहा था कि किसी को चोट ना लग जाए, इसी वजह से। और एक तरफ तुम थे मेरे प्यार और एक तरफ मेरे भाई, तो मैं दोनों को ही प्रोटेक्ट करना चाहूँगा ना। तो हमारा बहन बोलता है कि ठीक है, लेकिन किसी और अल्फ़ा की तरफ गले मत लगना, तुम किसी और अल्फ़ा के पास नहीं जाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे गगा हो या फिर जो भी हो, मुझे पसंद नहीं है यार, जल्दी होती है, अब मैं क्या करूँ। तो हमारा लासन बोलता कि अरे बाबा, इतनी सारी जेलसी क्यों, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। तो हमारा बहन बोलता है कि हाँ मेरे हो, मुझे पता है, लेकिन जेलसी होती है यार, मैं क्या करूँ। तो हमारा लासन ना हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ जेलसी होती है, मुझे दिख रहा है, लेकिन इसका क्या, तुमने मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट जो कर दिया है, बेबी आने वाला है, अब क्या। तो हमारा वही बोलता है कि हाँ हाँ, ना आए तो क्या होगा, हमारा बेबी है वो तो आएगा। और मतलब तुमसे इतना जो प्यार जो मैं करता हूँ, तो तुम्हें मतलब प्रेग्नेंट कर दिया तो क्या ही हो गया। मुझे तो लगा ही था कि तुम जल्दी से जल्द प्रेग्नेंट हो जाओगे, क्योंकि मेरे प्यार पर भरोसा था मुझे यार। तो हमारा लाजर ना उसे मारते हुए कहता कि तुम भी ना। और ऐसे इनका कन्वर्सेशन होता है और ये दोनों ना मतलब हैप्पी थे अभी। और उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो सुयंग था ना, उधर सिंचन के हिस्सा था, और सिंचन उसको ना मतलब गाली दे रहा था, डांट रहा था, क्या क्या बोल रहा था पता नहीं। उसके दिमाग में ना गुस्सा चढ़ा हुआ था, क्योंकि मतलब उसने अपने अल्फा को मतलब सुयंग को लाजर को हक करते हुए देखा। उसे पता भी नहीं था यार कि उसका ब्रदर है, तो उसे बुरा तो लगेगा ना कि कोई अल्फा है जो मेरे साउची के साथ ही मतलब मेरे सामने ही गले लगा हुआ है, मतलब मेरा ही अल्फा, तो उसे कैसा लग रहा होगा। तो वो गाली दे रहा था, तुम एक नंबर के कमीने हो, गधे हो, उल्लू हो, बेवकूफ़ हो, मुझे पता नहीं चलते थे कि तुम सच के ब्रदर हो। और मुझे कैसा लग रहा था, मेरे दिल पर छुरियाँ चल रही थी जब तुमने उनको हक किया था। तुम मुझसे बोल रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो भी बोल रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा ऐसा। मुझे कैसा लग रहा था पता है, जब मुझे पता लगा कि तुम उनके ब्रदर हो, तुम हाँ मुझे मतलब थोड़ी राहत मिले, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कमीने कुत्ते, मैं तुम्हें मार डालूँगा, ऐसा हो रहा था वो। तुम एक नंबर के गधे हो, कुत्ते हो, इडियट हो, घूंचू कहीं के, मेरे साउजी के ब्रदर हो, मुझे बता नहीं सकते थे। और मेरे साउजी का कितना हट किया है तुमने, तुम्हें पता है वो कैसे रो रहे थे उस टाइम तुम्हें हक करके। तुम कैसे, तुमने ऐसा क्यों किया, उनसे सब बातें क्यों छुपाई। हाँ तो तुमने रीज़न बता दिया, लेकिन बाद में तो बता ही सकते थे यार। तो हमारा जो सुयंग है बोलता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वो मेरा ब्रदर है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि तुम्हारे ब्रदर हैं, लेकिन मुझे बताया था तुमने, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कि मेरा अल्फा किसी और क्यों हक कर रहा है। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि अरे बाबा माफ़ कर दो, मुझे शांत हो जाओ प्लीज़, तुमने तो सब कुछ सुन लिया ना। और बाद में हमने लाजन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मॉम की हालत मतलब ठीक नहीं थी और पता नहीं क्या हो सकता था, और लाजन ने मान चुका था कि मॉम नहीं है, तो हम उसे मतलब बताना नहीं चाहते थे, तो नहीं बताया था, प्लीज़ माफ़ कर दो तुम। तो हमारा सिंचन बोलता कि हाँ वो हमारे भाई हैं, मेरी साउची, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया यार, मैंने क्या गलती कर दी, मुझे तो बता देते। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता कि आगे से ध्यान रखूँगा, तुमसे एक छोटी सी चीज़ भी नहीं छुपाऊँगा, सब कुछ बता दूँगा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, हमारी शादी की बात तो पता नहीं क्या होगा मेरा। तो हमारा सिंचन बोलता है कि क्या होगा देखना तुम। तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ हाँ देख लूँगा। ऐसे इनका कन्वर्सेशन चल रहा था इधर, और दिखाया जाता है अगले दिन हमारा जो सुयंग था ना मतलब लाजन के घर में ही रुक गया था वहाँ पर ही, और विंग ने कहा था कि यहाँ पर ही आप रुक जाइए, तो ऐसा हुआ था। तो अगले दिन विंग और लाजन हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में उनको पता लगता है कि मतलब लाजन 3 महीने से प्रेग्नेंट है, और इन दोनों को मतलब कुछ पता ही नहीं लग रहा था।
तो डॉक्टर बोलता है कि क्या आपको पता ही नहीं लगा, मतलब आपको उल्टी नहीं हो रही है, हेडेक नहीं हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, सिम्टम बता रही थी। तो हमारा विंग बोलता है कि ये सब तो मेरे साथ हो रहा है, लाजर के साथ तो नहीं हो रहा है। तो लाजर बोलता है कि क्या तुम्हें उल्टी लगी हुई है, तुम्हारा सिर दर्द करता है, मुझे कब बताने आ रहे थे। तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे लगा कि तुम फिक्र करोगे इसलिए नहीं बताया। तो हमारी जो डॉक्टर है वो बोलती है कि आप दोनों मतलब अल्फ़ा ओमेगा हो और मेटेड हो, और आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है, इसी वजह से ये सब चीज़ें आपके ऊपर असर कर रही है क्योंकि आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है। तो हमारा भी बोला कि ऐसी बात है, तो इसका इलाज क्या है, क्या करें, मुझे दवाई खानी पड़ेगी या फिर उसे। तो डॉक्टर कहते हैं कि लाजन को दवाई खानी पड़ेगी, उसको रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका सेहत ठीक रहेगा और आपको भी कुछ दवाई खानी पड़ेगी। तो हमारा नहीं बोलता कि ओके ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों घर आते हैं और लायसन गुस्से में था कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं थी, मुझे बता देती तो क्या होता, ये सब वो बहुत सारी चीज़ें बोल जा रहा था गुस्से में। तो हमारा भीम बोलता है कि अरे बाबा माफ़ कर दो, मुझे बताना चाहिए था, लेकिन अभी तो माफ़ कर दो, तुम शांत हो जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम भूल क्यों जाते हो। तो हमारा लायसन बोलता है कि मैं भूल क्यों जाता हूँ, मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी पता लग रहा है। तुम मीना, तुम कैसे इंसान हो यार। तो हमारा बहन बोलता कि मैंने क्या। तो हमारा लासन बोलता कि तुम ही ने तो मुझे प्रेग्नेंट किया है, तो पूछ रहे हो कि मैंने क्या। तो हमारा बहन बोलता कि अरे यार मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अभी शांत हो जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, बेबी सब सुन रहा होगा, सब कुछ जान रहा होगा, तो प्लीज़ शांत हो जाओ। तो हमारा लासन बोलता कि हाँ शांत हो जाओ बोलता है और वहाँ पर बैठ जाता है। और वहाँ पर ना सुयांग और सिंचन ना हंस रहे थे इनकी बातें सुनकर और देखकर। और हमारा जो सुयांग है वो ना लांसन के लिए ना पानी लेकर आता है, भीम के लिए पानी लेकर आता है और कहता है कि आप दोनों पी लीजिए पानी। इतना जब सब चिल्ला रहे थे तो गला ही सूख गया होगा आपका। तो हमारा लांसन ना पानी पीते हुए मतलब पी कर ख़त्म करता है और बोलता है कि गगा आप ना इसकी तरफदारी मत किया कीजिए। तो हमारा सुयांग बोलता है कि मैंने कब की। तो हमारा सिंचन वहाँ पर आते हुए बोल रहा है कि हाँ तुमने तो अभी की, मैंने सुना कि तुम मेरे ब्रदर की साइड से बोल रहे थे। तो मेरा सुयांग उसकी तरफ देखता है और मन में बोलता है कि क्यों फंसा रही हो यार, क्योंकि उसे तो मतलब आइडिया है कि ओमेगा जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनके मूड स्विंग्स कैसे खतरनाक वाले होते हैं, तो उसमें आइडिया था। तो हमारा लहसन बोलता कि गा आप ना इस वेन की तरफदारी किए ना तो आपको घर से निकाल दूँगा। सुयांग बोलता कि हाँ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज ही जा रहा हूँ। तो हमारा लांसर ना एक सैड सा फेस बना लेता है और उसकी रोने से शक्ल हो जाती है और कहता है कि खगा आप मुझे छोड़ कर क्यों जा रहे हो, ऐसा बोलता है, बच्चों की तरह हो रहा था। तो हमारा सुयांग बोलता कि अरे बाबा तुम छोटे बच्चे नहीं हो, मत रो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं मॉम के पास जाऊंगा, तुम्हें वीडियो कॉल पर दिखाऊंगा, उसके बाद मॉम को यहाँ पर शिफ्ट करवाऊंगा, तो इसी काम की वजह से जा रहा हूँ। तो हमारा लांसर बोलता कि हाँ वो तो ठीक है, आप मॉम को लेकर आओगे और उसके बाद ही आप गगा को और पापा को बताओगे कि मैंने शादी कर ली है, मैंने उनको माफ़ कर दिया है और बाकी सब मैं ही बताऊँगा उसे, आप नहीं बताओगे। और आप ना उनको नहीं बताना कि मेरी शादी हो चुकी है या फिर क्या है कि लासन ने माफ़ कर दिया, ये सब उनको लगना चाहिए कि मैं गुस्सा हूँ उन पर, तो गुस्सा। तो हमारा सुयांग बोलता है कि ओके पापा ठीक है, मैं उनको कुछ नहीं बताऊँगा। तो हमारा लांसर बोलता है कि गुड बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो सुयांग है ना वो ना चला जाता है अमेरिका, वहाँ पर जाता है, लाजर को वीडियो कॉल करता है, अपनी मॉम को दिखाता है। हमारे लाजर के आँखों में ना आंसू आ गए थे और वो ना देख रहा था अपनी मॉम को बहुत प्यारी मतलब नज़रों से, प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। और इसके बाद ना वो देखता है कुछ टाइम तक और वो रेस्ट करता है उसके बाद। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे वहाँ पर, मतलब हमारे सुयांग ने सब स्टार्ट कर दिया था कि शिफ्ट करना है मॉम को करके, सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, डॉक्टर से बात कर ली थी और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। और वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए उनको टाइम तो लगेगा ना, उनकी सेहत देखनी पड़ेगी, सब कुछ स्टेबल करना पड़ेगा। तो ऐसे ही करते करते ना मतलब 1 महीना बीत जाता है, 1 महीना। और हमारा लांसन मतलब अपनी मॉम को देखता था वीडियो कॉल पे, बातें भी करता था अपने सुयांगा से और मॉम से, और ऐसे ही मतलब टाइम जा रहा था। 1 महीना हो चुका था, मतलब लांसन की प्रेगनेंसी का 4th मंथ कंप्लीट हो चुके थे, अभी
5वां महीना चल रहा था। तो हमारा लाजन का ना टमी बाहर आ गया था, मतलब लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब पता लग रहा था। और वो ना आज ना सुबह सुबह उठ जाता है जल्दी से, क्योंकि पता नहीं उसे क्या हुआ था, जल्दी उठ जाता है और जाता है और ना बाहर बैठ जाता है। उसने फ्रेश हो लिया था और बाहर बैठ जाता है और सोफे पर, और वहाँ पर ना डोरबेल रिंग करती है। तो वहाँ पर ना जाती है एक मेड और दरवाज़ा खोलती है, और लाजर उसी तरफ देख रहा था कि कितनी सुबह सुबह कौन आ गया यार। तो लाजर जैसे ही देखता है ना तो वो दौड़ के जाता है और हक कर लेता है। एक लेडी थी वहाँ पर उनको, और वो लेडी भी शॉक्ड। और हमारा लाजर बोलता कि आंटी आंटी आप आ गए, आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर कैसे आ गए, मतलब ऐसा बोल रहा था। तो वहाँ पर ना मैडम यू थी और वो बोल रही थी कि लाजर तुम, तो हमारा लाजर बोलता कि हाँ आंटी मैं, और आप यहाँ पर आ रहे हो, मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ आपको सुयंगा ने ही बताया होगा कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए आप आए हो ना। तो मैडम यू बोलते कि हाँ लेकिन तुम, तो मतलब उन्होंने सॉफ्ट के मारे ऐसा बोला था। तो हमारा लाजर बोलता कि हाँ हाँ मैं, चलिए चलिए बैठते हैं। उसके बाद ना वो ना जैंगचैन को हक करता है और कहता है कि गगा आप आ गए, आपको मैं कितना मिस कर रहा था, आपको पता है। और मॉम के बारे में तो सब लोगों ने मुझसे छुपाया है, आप लोगों ने भी मुझसे छुपाया था, मैं आपसे भी नाराज़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको देख लिया ना तो खुश हो गया, तो भूल गए, मैं कुछ भूल गया। तो अभी चलिए छोड़ो इस सब बातें, छोड़ो चलिए चलिए बैठते हैं। उसके बाद ना वहाँ पर ना फैंगमिया भी थे, हमारा लाजर उनको भी हक करता है और बोलता है कि अंकल आप भी मुझसे छुपा रहे थे ये सब, आप मुझे नहीं बता सकते थे। तो हमारा जो मतलब फैंगमिया है वो बोलते हैं कि हाँ मैंने भी नहीं बताया, लेकिन तुम, तो हमारा लाजर बोलता है कि हाँ मैं, आप ये क्यों बोल रहे हो तुम, चलिए चलिए बैठते हैं। उसके बाद ना वो लोग जाते हैं सोफे पर बैठते हैं। जैसे ही बैठते हैं ना लाजर बैठने ही वाला था कि उधर से वहीं चिल्लाता कि लाजर। तो हमारा जो मतलब लाजर है वो बोलता है कि इससे क्या हुआ, बोलता है ना वो ना अपने रूम की तरफ निकल लेता है। और हमारा जो जिंगचैन है, मैडम यू है, फैंगमिया है, उस रूम की तरफ देखते हैं और वो शॉक्ड कि लाजर विंग के रूम में क्यों जा रहा है। और उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो पूछ रहा था लाजर को चिल्ला कर, लाजर मतलब वो ढूंढ रहा था और पूछ रहा था कि मेरी वॉच कहाँ है लाजर, मुझे दो, मेरा रुमाल कहाँ है मुझे दो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, दो जल्दी से, मेरी टाई लगा दो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारा लाजर ना वो गुस्सा कर रहा था कि आपको कुछ चीज़ें मिलती कहाँ है, जो मुझसे पूछते रहते हो, सब कुछ मुझसे ही पूछते हो। तो चलिए मैं देता हूँ, ये रहा आपका वॉच, ये रहा आपका रुमाल और ये रहा आपका टाई। तो हमारा विंग बोलता कि लगा भी दो ना, मुझे लगानी नहीं आती है अच्छे से। तो हमारा लाजर बोलता कि शादी से पहले कौन लगाता था। तो हमारा विंग बोलता कि मैं। तो हमारा लाजर बोलता कि अभी क्या हो गया। तो हमारा विंग बोलता कि अभी शादी हो गई ना। तो हमारा विंग जो है वो ना कहता है ऐसा। तो लाजर ना वो ना गुस्सा करता है कि आपको ना आपके नखरे हैं ये सब। और उसके बाद ना हमारा जो लाजर है वो विंग को टाई पहनाता है और हमारा विंग ना उसको छेड़ रहा था, मतलब मस्ती कर रहा था उसके साथ। और उसके बाद ना वो लाजर के फोrehead पर किस कर देता है और कहता है कि ठीक है हो गया, अब क्या हुआ, तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए लाजर, बोलता है विंग। तो हमारा लाजर बोलता है कि क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम्हारा बेबी मुझे सोने देगा जो मैं सोऊंगा। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ मेरा बेबी है, तंग तो करेगा तुम्हें। उसके बाद में ये लोग ऐसे बात कर रहे थे, मतलब नॉर्मली बात कर रहे थे, लेकिन बातें मतलब बाहर तक आ रही थी क्योंकि दरवाज़ा थोड़ा ही बंद किया था इन दोनों ने। उसके बाद ना हमारा जो लाजर है वो बोलता है कि विंग मेरे ना अंकल आंटी आए हुए हैं और मेरे गगा आए हुए हैं, तो उनसे मिलना है तुम्हें, तो चलो जल्दी से। तो विंग बोलता है कि रुको मैं आता हूँ, मुझे कपड़े अच्छे से पहनने तो दो। तो हमारा लाजर बोलता कि पहना हुआ तो है। तो हमारा विंग बोलता कि जैकेट नहीं पहनना है इसके ऊपर, कोट। तो हमारा लाजर बोलता कि ठीक है पहन लो। उसके बाद ना हमारा लाजर ना वहाँ से बाहर आने लगता है रूम से, और वो जैसे ही रूम से बाहर आता है ना सब लोग उसे ही देख रहे थे तीनों के दिनों। और हमारा जो शिनचैन है वहाँ से चिल्लाता है कि साउची। तो हमारा लाजर बोलता कि क्या हुआ। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि साउची मुझे ना
मेरी जो नोटबुक है ना वो नहीं मिल रही है। तो हमारा लांसर बोलता कि क्या नोटबुक नहीं मिल रही है, तुम नोटबुक का क्या ही करोगे। तो हमारा शिनचैन बोलता कि साउची मुझे चाहिए ना। तो हमारा लांसर बोलता कि तुम भी ना कल प्रोजेक्ट कर रहे थे ना रात को, कहीं पर रख दिया होगा तुमने। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता कि साउची मुझे नहीं मिल रहा है ना। तो हमारा लांसर बोलता कि अपने बैकपैक में देखो। तो हमारा शिनचैन ना वो देखता है और कहता है कि मिल गया साउची, थैंक यू बोलता है। उसके बाद ना वो रूम से ही चिल्ला रहा था। और हमारा जो शिनचैन है ना वो रूम से बाहर आ जाता है अपना बैग पकड़ के, और वो कहता है कि साउची साउची मुझे ना आज जल्दी जाना है, प्लीज़ ना जाने दो ना, गगा को बोल देना ना प्लीज़। तो हमारा लांसर बोलता है कि क्यों, आखिरकार क्यों जाना है इतनी जल्दी। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि क्योंकि साउची मुझे ना आज ना अपने दोस्तों के साथ ना घूमने जाना है बाहर, उन लोगों ने बोला है और उन्होंने कहा है कि मैं कभी जाता ही नहीं हूँ उनके साथ घूमने, तो इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज़ काका को मना लेना ना, वो ना मुझे कहीं नहीं जाने देते प्लीज़। तो हमारा लांसर बोलता है कि कौन से दोस्त है मुझे तो बताओ, ऐसे ही जाने दो तुम्हें। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि साउची कोई नहीं है, वो ना मेरे ओमेगा फ्रेंड है, अल्फ़ा कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ ओमेगा जाएंगे हम पार्क में घूमने जाएंगे और आइसक्रीम खाने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, ये सब करेंगे। तो हमारा शिनचैन बोलता है ऐसा। तो हमारा लांसर बोलता है कि ठीक है बाबा ठीक है, लेकिन जो दोस्त है उनका नंबर मेरे पास है कि नहीं मुझे पता नहीं है ना, मुझे भेज देना नंबर, मैं कॉल करूँगा तुम्हें। और तुम्हें ना कैसे तुम्हारे गगा से बच जाऊँ यार, तुम्हारे गगा ना मुझे ना डांटेंगे यार। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि गा आप बेबी के लिए बोल देना, बेबी के लिए जाने दो, शिनचैन को बोल देना, वो हाँ बोल देंगे। तो हमारा लांसर बोलता है कि तुम ना। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ मैं बोलता है, और वो जैसे ही पलटता है वो मतलब सामने के लोगों को देखकर शॉक्ड, और वो देख रहा था वहाँ पर उसकी मॉम, उसके डैड और उसके भाई बैठे हुए थे। तो हमारा जो शिनचैन है वो ना शॉक्ड में देख रहा था। तो हमारा लांसर बोलता कि क्या हुआ नहीं जाना है। तो हमारा शिनचैन कुछ नहीं बोल रहा था, वो देख के ही जा रहा था उस तरफ। तो हमारा लांसर बोलता कि क्या हुआ तुम्हें, बोलो भी। तो हमारा शिनचैन ना वो बोलता कि साउची ये। तो हमारा जो लांसर है वो बोलता है कि क्या हुआ, इनको देखकर सॉफ्ट क्यों हो गए, इंसान ही है यार। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि मुझे कैसे नहीं पता होगा, ये मेरे अंकल आंटी है। तो हमारा जो शिनचैन वो ना सिर में अपना हाथ मारता है और कहता कि गा भिंगा आप कहाँ हो, जल्दी से आओ, आपको ना चप्पल से मार खाने की पड़ेगी, झाड़ू से मार खाओगे आप। तो हमारा जो वही खरा वो आते हुए बोलता कि मैं क्यों किसी से झाड़ू से मार खाने लगा, तुम्हारे साथ मुझे झाड़ू से तो नहीं पीटेगा। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि हाँ वो तो नहीं पीटेंगे, लेकिन जो पीटते हैं वो आ चुकी हैं। तो हमारा वही ना उस तरफ देखता है जिस तरफ शिनचैन ने इशारा किया था, और वो शॉक्ड क्योंकि वहाँ पर उसके मॉम डैड और भाई थे। तो हम कल सुनेंगे कि हमारे लांसर को जब ये सब पता लगेगा तो बिंग का क्या ही हाल होगा यार, और उसके मॉम डैड का रिएक्शन क्या होगा और कैसा होगा आगे। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना कि बाय।